हेलो बच्चों, जैसे कि आज हम बात करने वाले 7.3 एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में 7.3 एक्सरसाइज को 6 सवाल तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और आपने लगा भी चुके हैं, और मैंने 2-3 क्वेश्चन जो आप करने के लिए दिए थे। ठीक है, मेरा मानना है कि आप कर चुके होंगे। और एक क्वेश्चन था जैसे कि ये वाला, साइन क्यूब कोस क्यूब एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन था आपका इस प्रश्नावली का 5th क्वेश्चन। ठीक है, इतने घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि देखो, ये 5th क्वेश्चन है, ये वाला, इसका हमें समाकलन करना है। साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स एन डी एक्स। देखो, मैंने एक सीधा सूत्र बताया था आपको, यदि किसी भी त्रिकोणमिति फलन का पावर क्या हो, विषम हो। ठीक है, विषम हो तो विषम होने क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। यदि सम हो तो सूत्र का उपयोग करना है। मैंने ये बात बताई थी आपको। ठीक है, उसको माइंड में फिट बैठा लो। ठीक, अब एक बार देखो, पावर क्या है, विषम है, सम है। विषम है ना, पावर क्यूब है, तो समझो भाई टुकड़े करना है। अब देखो एक बार, हमें साइन क्यूब एक्स है और कोस क्यूब एक्स है, हमें किसी एक के टुकड़े करना। ठीक है, अब कोस क्यूब एक्स के टुकड़े करो या फिर साइन क्यूब एक्स के टुकड़े करो। ठीक है, अब मैं करता हूँ साइन क्यूब एक्स के टुकड़े। जैसे ही देखो, साइन क्यूब एक्स के टुकड़े किए तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और फिर इधर आकर इधर दिया हमने साइन एक्स कोस क्यूब एक्स एंड डी एक्स। देखो, ठीक है, कुछ चैन तो नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम करते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन में जो टिप्स कहते हैं, जैसे हमने किया इस क्वेश्चन में क्या किया, जैसे इस क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं, जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, और ये ऐसे कैसे, साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स एंड डी एक्स। देखो, ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें एक को टी मानना है, जो है टी मानने पर ये साइन एक्स डी एक्स प्राप्त हो हमें। अब देखो, हमें टी कौन सा मानना है, टी मानना है कोस एक्स, और कोस एक्स को टी मानेंगे तो ये टी स्क्वायर होने वाला है, टी क्यूब होने वाला है। ठीक है, और साइन एक्स डी एक्स प्राप्त होगा। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट। हम भी कंप्लीट इसको मानते हैं, हम माना कोस एक्स को क्या माना, टी माना। ठीक है, मान लिया, तो हम इसका समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, साइन एक्स डी एक्स एंड डी टी कंप्लीट। और देखो, साइन एक्स एंड डी एक्स डी टी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इस जो ये टी माना है इसको से हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या है, कोस को टी माना है तो क्यूब डी टी। देखो कंप्लीट है सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब अंदर हमें गुणा करना है, तो गुणा करने पर 5 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हम गुणा करते हैं अंदर, देखो अंदर गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा क्यूब और 5 डी। देखो कंप्लीट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन स्टेप करें, ये तो सब कर लोगे। जैसे हम अब अलग अलग समाकलन करना है, अलग अलग समाकलन करने पर हमें डी क्यूब डी का समाकलन करना है, और d5 dt का समाकलन करना है। ठीक है, अब ये समाकलन करते हैं, इसका समाकलन करने पर t4 4 माइनस t6 6 प्लस c कंप्लीट। अब t का मान रखना है, t का मान देखो, t का मान क्या है, cos t सॉरी cos x। ठीक है, cos x 4 और अपॉन में 4 माइनस, और फिर t का मान क्या रखना है, cos x 6 अपॉन में 6 प्लस c। देखो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। अब देखो इस क्वेश्चन नोट करो। यहाँ पर एक माइनस लगाना है, कोस का अवकलन करेंगे
यहाँ पर माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। माइनस लगाने पर इधर लगाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, इधर होने वाला है, इधर होने वाला है, ठीक है। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस आएगा, ये माइनस जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। आंसर ये वाला आंसर हो जाएगा cos 6x अपॉन 6 माइनस cos 4x अपॉन 4 प्लस ये वाला आंसर आने वाला है, ठीक है। उसमें थोड़ी माइनस की गड़बड़ी हो गई थी, मैंने माइनस जोड़ दी इस साइन, ठीक। मान तो ये नोट हो गया होगा आपका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना। मेरा तो मानना है हर जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आपको, वो क्वेश्चन को एक एक तरीके से एक एक पॉइंट को नोट करते हुए देखो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने से बढ़िया हैंड रिटन नोट करो, जैसे आपके माइंड में जल्दी बैठे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ठीक है। हमने जैसे कि वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला होता है जो क्लास में आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, ये वाला फॉर्मूला होता है। यदि मैं इसको इस प्रकार लिख दूं 1 माइनस cos x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन में 2, ठीक है। क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। आप तो ये देखो, जैसे ये इस दो को हम इधर ले गए, ठीक है। यदि आपको ऐसे में नहीं खा रहा तो इस दो को इधर ले जाएंगे, नहीं तो असली जो कंडीशन है हम इसको आधा कर देंगे तो ये भी आधा होगा, ये वाला इसको इस x को आधा करेंगे तो ये भी x आधा होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। और इसको भी इस प्रकार आधा करेंगे तो 1 प्लस cos x, और ये बन जाएगा cos 2x अपॉन 2। जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है आपके बगल में, इस क्वेश्चन के बगल में नोट होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपके दिमाग में स्थिर रहेंगे, नहीं तो नहीं रहने वाले, ठीक। अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है इंटीग्रल, ठीक है। अब 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, देखो इधर देखो, ये हमने क्वेश्चन निकाला था 1 प्लस cos 2x है, ठीक है। 1 प्लस cos x में बदलेंगे तो क्या जाएगा sin एंड 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2, तो लिख दो इसको जाए 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2, ठीक है। अब 1 प्लस cos x, देखो 1 प्लस cos 2x वाला फॉर्मूला क्या है, sin स्क्वायर cos x, ठीक है। हमने प्रयोजन किया 1 प्लस cos x में, तो 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2, ठीक है। इसे भी इसमें लिख देंगे 2 cos x अपॉन में 2 dx, ये तो पूरा x होगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x अपॉन में 2 dx, ठीक है। अब tan स्क्वायर x का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, tan स्क्वायर x कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं, हमें बनाना पड़ता है। किसके आधार पर, 10th क्लास की फॉर्मूले के आधार पर। 10th क्लास फॉर्मूले के आधार पर कैसे, जैसे ही देखो, अब इसके बारे में तो मैं चर्चा ही कर सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ उसमें, ठीक है। जैसे तो tan स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनाए कैसे, sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है इसका, एन डी एक्स, ठीक है। अब देखो, अब इसके हमें अलग अलग समाकलन करने हैं। मैं इस समाकलन यहाँ पर करता हूँ, मैं मानता हूँ इसको नोट कर लो तुरंत कर लो, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर करूँगा, एंट्री में अलग अलग समाकलन करता हूँ। जैसे अब sec स्क्वायर x है, देखो ये वाला sec स्क्वायर x इधर लिखूंगा, sec स्क्वायर x अपॉन में 2, ठीक है। इसका समाकलन करना अलग से, और माइनस dx, ठीक है। अब हम इसका समाकलन करने वाले हैं। समाकलन करने पर जो sec स्क्वायर से क्या प्राप्त हो, tan x,
तो भाई tan x लिखो इधर, tan x अपॉन में 2, ठीक है, माइनस x प्लस c। इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, देखो चेक करो, ठीक है, तुरंत नोट करो क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है ना जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। आप भी यानी कोई से भी सन के एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार कोई से भी 2022 में चली रही है, ठीक है, 2015 2014 के पेपर उठा के देख लेना, कोई ना कोई से पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला। और सही से देख लो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एक बार और दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं उस क्वेश्चन का, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने भाई ये क्वेश्चन है 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, इसका एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, 1 माइनस cos 2x और क्या होता है 2 sin x स्क्वायर x, ठीक है, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos x, अब 2 नहीं है तो 1 माइनस cos x है, ठीक है, तो 1 माइनस cos x क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2, क्योंकि ये घात क्या है आधी हो चुकी है, तो ये भी घात आधी होगी, तो घात में ये x है ना, ये x आधी हो चुकी है, तो ये भी x आधा होगा, तो आधा होने के लिए अपन 2 का भाग देंगे, ठीक है, 2 भाग दे दिए, ठीक है, कंप्लीट। इसी प्रकार निचले वाले में हो जाएगा, ठीक, अब 2 से 2 कैंसिल, अब tan स्क्वायर x आएगा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर क्या tan स्क्वायर x होता है, तो tan स्क्वायर x, ठीक है। अब हमें tan स्क्वायर x समाकलन करना है, tan स्क्वायर समाकलन करने पर sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, इस प्रकार ऊपर परिवर्तित करेंगे, जब समाकलन कर देते हैं समाकलन करने पर ये प्राप्त होने वाला है sec स्क्वायर x माइनस dx, ठीक है, तो माइनस dx हो गया, ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो भाई sec स्क्वायर x क्या होता है tan x, और तो इसका करेंगे हम यानी x अपॉन में 2 का समाकलन करने वाले, तो सॉरी मैंने लिखा नहीं, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, इधर और dx का dx, ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है, तुरंत नोट करो ये वाला क्वेश्चन, और इस 2 का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, इसका भी sec स्क्वायर x होने के बाद इस x का भी जरूर होगा, जब तो बनेगा इसका, ठीक है, करो नोट करो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला देखो, 9वां, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां है जैसे कि ये वाला cos x और 1 प्लस cos x, देखो इस क्वेश्चन को हमें करना है, इस क्वेश्चन करने कोई तरीका मिल रहा है आपको, भाई किसी को हम t मान सकते हैं, t के तरीके से कर सकते हैं, भाई हमने क्या cos x को t माना, बस sin x आ जाएगा, ठीक है, कोई ऐसा तरीका नहीं बन रहा, ऐसा तरीका बनने वाला है, हम बनाएंगे तरीका, जैसे कि देखो, जैसे कि हमने क्या किया, जो 1 प्लस cos x है इसको इससे गुणा किया, यानी अंश में हर से गुणा करते हैं, तो अंश हर से गुणा करने पर तो इसे चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर दे, देखो एंट्री कर लो cos x 1 प्लस cos x, तो गुणा करते हैं तो 1 माइनस cos x और 1 माइनस cos x, देखो और dx, ठीक है, अब से गुणा करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, देखो इंटीग्रल किया तो भाई गुणा कर दो, तो cos x माइनस cos स्क्वायर x, क्लियर कॉन्सेप्ट, इससे गुणा करेंगे 1 माइनस cos x, देख और dx, अब 1 माइनस cos x क्या होता है sin स्क्वायर x, आपने 10th क्लास की त्रिकोणमिति इसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इंग्लिश में कहते हैं ऐसे, तो इसे इस कंडीशन को ऐसे कैसे अप्लाई करो, ऊपर वाले को ऐसे कैसे लिखो 2x, ठीक है, और इसको चेंज करेंगे sin स्क्वायर x और dx ऐसे कैसे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे कि देखो अब हमें
भाग देना है अलग अलग पदों के रूप में। हम cos x में sin स्क्वायर से भाग देंगे और cos स्क्वायर x में sin स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक है भाई, देख लो जैसे cos x में sin स्क्वायर x का भाग दिया, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x dx। ठीक है, कंप्लीट। ठीक, अब देखो, अब sin स्क्वायर x है, ठीक, एक बार तो बन जाएगा tan x, एक बार लिया हमने, एक बार तो लिया cos x और sin x, तो cot x बनेगा, cot x बनेगा। फिर दूसरी कंडीशन में एक साइन बचा, तो एक साइन को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने पर cos x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रकार बनेगा, एक बार sin x और cos x, cot x, sin x को ऊपर ले गए, cos x माइनस dx। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, तो cot स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन करना है। देखो सिंपल तरीके से समाकलन हो जाएगा इसका इंटीग्रल। अब cot x में cos x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x माइनस cos x। ठीक है, और माइनस कैसे कैसे, अब cot स्क्वायर x का क्या होगा समाकलन, जरा बताओ। देखो तुरंत कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, cot स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है। हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, है कोई cot स्क्वायर x समाकलन, देखा है आपने, नहीं देखा ना, हम बनाना पड़ता है। ऐसे इसका tan स्क्वायर x का, देखो इसे बदलेंगे cos स्क्वायर x माइनस का 1 एंड dx। देखो इस प्रकार हमें करना है इस क्वेश्चन को, माइनस cos x माइनस, ऐसी कंडीशन चलेगी, अलग अलग समाकलन करेंगे। cos स्क्वायर x प्लस माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, और dx ऐसे कैसे, dx इधर भी लगाना भाई। ठीक है, इंटीग्रल cos x, ठीक है, माइनस ऐसे कैसे cos स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cot x, एक माइनस माइनस प्लस और प्लस dx का x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज सॉल्व। नोट करो तो इस क्वेश्चन को। नोट में तो इस क्वेश्चन को, ठीक है, हम बात करेंगे सेकंड पैटर्न की बात। वैसे सेकंड पैटर्न क्या है, इसका सेकंड पैटर्न क्या है, यानी ठीक है, इसका साइड और डाल लेता हूँ एक बार। इस वीडियो लाइक और शेयर तुरंत करते रहो, ठीक है। लाइक नहीं करते, लाइक करो यार, दिमाग लाइक होनी चाहिए, ठीक है, इस वीडियो के ऊपर।
इसका नेक्स्ट पैटर्न है, मैं मानता हूँ तो आपके जो इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया रखा है जो आंसर वो मैच नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हम जो नेक्स्ट पैटर्न करेंगे उससे मैच हो जाएगा। ये मैं बताया था आपको, जो समाकलन करते हैं तो उसके यानी कई विधि बनती है, कई तरीके से समाकलन कर सकते हैं, कई कंडीशन बनती है, बनते ही नहीं बनती, ठीक है। हम इसके सेकंड पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक। मान तो आपका नोट हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके सेकंड पैटर्न के बारे में बात करते हैं। जैसे क्या है सेकंड पैटर्न, उस सेकंड पैटर्न से आपका आंसर आ जाएगा जो प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ठीक है। हम इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जो मैंने बताया अभी, जो सेकंड पैटर्न जैसे क्या पढ़ाना है, सेकंड पैटर्न, ठीक है। सेकंड पैटर्न क्या है, जैसे आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या है फॉर्मूला है cos 2x। cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक। ये वाला फॉर्मूला होता है। ऊपर देखो cos x दिया हुआ है तो cos x में बता दी, जब यहाँ पर जो पावर ये वाली x आता है तो x आता है तो यहाँ भी आता होगा x, इधर भी आता होगा, ठीक है। या तो ऑलरेडी एक ही x है तो एक में आधा करने के लिए दो का भाग देते हैं, नहीं देते हैं ना। देखो तो cos x, इसका फॉर्मूला बनेगा ये वाला cos 2x अपॉन में 2 माइनस sin 2x अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ किस प्रकार अप्लाई करना है, ठीक है। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो cos x का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, cos स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस x अपॉन में 2, ठीक है। देखो और इसका होता है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 और dx, ये वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग समाकलन करते हैं, अलग अलग भाग करते हैं, समझ लीजिए। अरे बन जा cos स्क्वायर x अपॉन में 2 और 2 नीचे दिया हुआ है और cos स्क्वायर x अपॉन 2, cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ बचने वाला है, अभी करेंगे आगे, ठीक है। sin स्क्वायर x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, dx। देखो cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x कैंसिल, तो ये अब 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और dx ऐसे ही कैसे रहेगा, ठीक। देखिए चल रहा है माइनस, ठीक। अब 1/2 बाहर निकलेगा, तो कंडीशन भाई ये भाई निकल चुका है कंडीशन, ठीक। अब sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट, ठीक है। इसकी समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 x, ठीक, माइनस 1/2 tan स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, नोट कर लो, ऊपर हाथ से लिख लो, tan स्क्वायर x का भी cos स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, ठीक है। हमें इसे पहले बदलना पड़ता है, ठीक, परिवर्तन करना पड़ता है, जब भी समाकलन होगा। तो बदलेंगे कैसे, sec स्क्वायर x अपॉन में 2, ठीक है, और -1 dx। अब इसका समाकलन करते हैं भाई। समाकलन देखो, एक कप समाकलन कर दिया हमने, इसका है x अपॉन में 2 आ चुका है माइनस। अब देखो 1/2 चल रहा है, sec स्क्वायर x का समाकलन करेंगे, क्या प्राप्त होने वाला है, देखो tan x प्राप्त होगा 1/2, तो अलग अलग लिखता हूँ जैसे समझ नहीं आ रहा, 1/2 sec अपॉन में
sec x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब एक बार करना है, माइनस चलेगा 1/2 चलेगा साथ में, ठीक है, माइनस से माइनस प्लस और 1/2 dx। ठीक है, ये वाली कंडीशन, x अपॉन 2 माइनस 1/2 tan x अपॉन 2, इसका समाकलन कर tan x अपॉन 2, फिर x अपॉन 2 का समाकलन करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, खत्म कहानी इसकी। तो प्लस 1/2, ठीक है, और x dx, देखो x कंप्लीट, तो ये बनने वाला है ये वाला, ठीक है, x अपॉन 2 2x, तो 2x2 माइनस tan x 2 अपॉन में 2 प्लस c 2 से 2 कैंसिल, x माइनस tan x अपॉन में 2 प्लस c, ये आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का। देखो चेक करो तुरंत, कंप्लीट है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस में जो क्वेश्चन मैथ्स नहीं कराया था, मैथ्स खाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था वो भी तरीका सही है और ये वाला तरीका सही है, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा गजब सवाल है ये वाला। देखो साइन की पावर 4x dx, अब बताओ कैसे करेंगे इसको। आप सोचोगे सर ने बताया था यदि त्रिकोणमिति फलन की पावर क्या हो, विषम हो तो टुकड़े करेंगे, ये क्या है, सम है तो सूत्र का उपयोग करेंगे। अब देखो tan की पावर 4x का कभी तुमने समाकलन पढ़ा है, कोई सूत्र मिला आपको tan की पावर 4x नहीं मिला ना, तो इसको देखो कंडीशन ऐसी है, हमें क्या करना है, जो tan साइन स्क्वायर x, साइन x है इसकी पावर 2 ले लेते हैं और पूरी होल पावर 2 लेते हैं। देखो क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ने वाला, गुणा करेंगे होल पावर खोलेंगे 4x होने वाला है। ठीक है, अब तो हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, अब तो निश्चित होगा भाई, अब तो हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, होता नहीं, बनाना पड़ता है क्वेश्चन फॉर्मूला। आप देख लें एनसीईआरटी सिलेबस में ये वाला फॉर्मूला मिल जाए, हमें बनाना पड़ता है किससे, क्या जब 11वीं फॉर्मूला पढ़े थे उसमें त्रिकोणमिति में। ठीक है, उससे बनाएंगे, बनाने पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो देखो कैसे बनेगा यह फॉर्मूला, बनाओ। देखो हमने पढ़ा था 1 प्लस cos 2x साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला बनाना है हमें, अपॉन में 2 साइन स्क्वायर x का, 2 को इधर भेज देंगे, cos 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला बढ़ गया। ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला को आप अपने साइड में नोट कर सकते, जैसे आपके माइंड में बने रहे। ठीक है, इसको से इधर लिखिए, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, dx स्क्वायर। देखो
ठीक है। अब देखो, अब कांस्टेंट क्या है 1/2। अब 1/2 को बाहर निकालेंगे, 1/4 और 1 माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x होगा। अब इसका समाकलन करना है। देखो कैसे करना है समाकलन। यदि हम 1/4 बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर तो 1/4 होने वाला है। ठीक है, अब इसका समाकलन करेंगे, कर लोगे आप इसका समाकलन, हो जाएगा। छोड़ तो आप, ये तो ये क्वेश्चन ये वाला, इसका स्क्वायर करना है फिर समाकलन करना है। एक बार तो मैं कराऊंगा इसको दोबारा। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, इसलिए धन्यवाद।